प्लान तो हर कोई बना लेते हैं। कुछ लोग उस प्लान को फॉलो भी कर लेते हैं, बट केवल प्लान बना करके उसे फॉलो करने से रिजल्ट नहीं मिल जाता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो हमारा प्लान है वो परफेक्ट होना चाहिए और जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। मैं क्या बात करने वाला हूं इस वीडियो में, शायद आपको थंबनेल देख करके समझ में आ गया है कि PYQ से पढ़ करके हम किस तरीके से 95% तक स्कोर कर सकते हैं। ये हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। लर्नर्स, आपको एक बात बताएं, बहुत सारे बच्चे जब ईमानदारी से पढ़ने का प्लान बनाते हैं और जब उसे कुछ लोग जब फॉलो कर लेते हैं, जिसमें शायद आप आते हो इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो होता क्या पता है? टाइम वेस्ट। तुम बोल गए कहां पे, मैं तो पढ़ रहा हूं, अरे मेरा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। इसी चीज के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि PYQ से पढ़ करके 95% लाने का क्या तरीका होता है और किस तरीके से बच्चे जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको जब फॉलो करते हैं तो बहुत सारा टाइम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वेस्ट कर देते हैं। बोलने के लिए तो ये हो जाता है कि सर मैंने ना 2 घंटे आज पढ़ाई किया, सर मैंने 3 घंटे पढ़ाई किया, सर मैंने 4 घंटे पढ़ाई किया है, बट सच्चाई ये है कि उसमें से काफी सारा टाइम तो अभी जिसकी जरूरत भी नहीं थी उस चीज पे वेस्ट हो गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं आपको वो 4 स्टेप सॉल्यूशन क्या देने वाला हूं। मैंने बता दिया आपको मैं 4 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं। 1, क्या आप गेस कर सकते हो? कमेंट में बताना। 2, 3, 4। अच्छा, बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे हमारा चैनल थोड़ा जल्दी ग्रो हो। एंड द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ ट्रस्ट। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ट्रस्ट। बहुत सारे लोग प्लान तो बनाते हैं, ना तो वो अपने प्लान पे ट्रस्ट करते हैं, ना तो वो खुद पे ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था, अभी रिसेंटली मैंने एक YT शॉर्ट में बताया था और कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट डाला था कि हमारा एक लर्नर है जिसके प्रिंसिपल ने ये कहा कि बेटा तुम ना अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर पाओगे, ये तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। बट उस बच्चे ने केवल ऑनलाइन पढ़ करके बहुत अच्छा नंबर 99 पॉइंट समथिंग, ओके, लोग स्कोर करते हैं। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल ना, मुझे भी किसी टीचर ने ऐसा ही कहा था कि शुभम यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। अब तो ऑनलाइन वगैरह कुछ था नहीं, बट स्टिल ही सेड कि तुम तो नालायक बच्चे हो, तुम तो मस्तीखोर हो, तुमसे नहीं हो पाए। एंड आपको पता है, सेम डे पे मेरे पापा ने भी मुझे झाड़ दिया, क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर ने भी पापा को भड़का दिया था कि आपके बच्चे से कुछ होने वाला है नहीं, वो तो इधर उधर घूमता रहता है, वो तो टाइम पास करता है, पढ़ाई करता नहीं, उसका बहुत सारा बैकलॉग है, कैसे कर पाएगा वो। पापा ने भी झाड़ दिया। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार हम ना करके दिखाएंगे, मैं ना करके दिखाऊंगा। एंड सबसे पहली चीज जो मैंने डिसाइड किया था, जस्ट ध्यान से सुनना, मैं ना करके दिखाऊंगा, मतलब मुझे खुद पे ट्रस्ट। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, दैट इज कि आपको सेल्फ ट्रस्ट, मतलब खुद पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो एनीथिंग जो मैं आगे बताने वाला हूं इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो सबसे पहले कमेंट में एक चीज लिख दो कि भैया मैं ना खुद पे पूरा भरोसा रखता हूं और मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं। अब मैं दूसरी चीज के बारे में बोलता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट सबसे पहले। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं तो पहली बार 10th में आया हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारे लोग अब आपको ये जवाब देंगे, और मैंने भी कई बार आपको बताया, कई बार मैंने आपको PDF दिए हैं और सारे क्वेश्चन पेपर्स दे दिए हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम और बाकी सारी जगह पे अपलोडेड है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके। क्या कहा मैंने? इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके। सपोज करो कि आप 2022-23 के बैच में थे। जस्ट इमेजिन कि आपने एक साल जंप मार दिया था और आप 22-23 का एग्जाम दे दें, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम हो चुका है, मतलब जो आप देते, उसमें कैसा क्वेश्चन आया होता, आप वही अटेम्प्ट करते हैं, राइट? तो अब आप ऐसा समझो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो आपको एक आइडिया देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में खास बात बताऊं, टॉप नॉट सीक्रेट, थोड़ा करीब आओ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये किसी को मत बताना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले करने वाले हैं, स्टेप सॉल्यूशन 2, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीजें और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बट
यहीं पे बहुत सारे बच्चे अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, और टाइम वेस्ट होता है। पता है क्यों? अब देखो, लेट्स से कि 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे हमने 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले। अब हमारी किस्मत बच्चे नहीं पता, बट एक साल तो एग्जाम नहीं हुआ था, बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, तो बच्चे बहुत खुश थे, ठीक है, और पास कर दिया गया था। तो एक 2021 का पेपर हमें नहीं मिलेगा, बट स्टिल ये साल तो पेपर हुए थे। फिर मिला के अगर हम 5 साल के पेपर देखने जाते हैं तो हमें 10 पेपर्स मिल जाएंगे। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला और दूसरा, इनमें केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके मुझे आंसर्स भी चाहिए। तो आंसर्स कहां मिलेंगे? अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, उसका आंसर एक नोटबुक में लिखते हैं, टाइम वेस्ट। दूसरा, उसको मार्क करके रखते हैं पढ़ने के टाइम, या फिर 10 किताब खोल के बैठते हैं, टाइम वेस्ट, और कई बार मोटिवेशन इसमें खत्म हो जाता है। एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। एक बुक है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये सेमी इंग्लिश के लिए अलग से है, इसके अंदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत भी है, अगर आपको संस्कृत होगा तो। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक हमारे पास अलग से। अब आपको ये थोड़ा सा गायब होता हुआ दिख रहा होगा बिकॉज ये ग्रीन कलर है और मैं ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहा हूं। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि इस बुक के अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इनके वेबसाइट पे लेकर के। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इस बुक को Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं क्यों ये बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि आपका टर्म 1 एग्जाम आ रहा है ना, दिस इज द राइट टाइम टू गेट दिस बुक, और आप बोर्ड के लिए भी प्रैक्टिस कर पाओगे इससे। अभी बताता हूं कैसे। तो चलिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले Amazon का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लेकिन वीडियो थोड़ा सा देख लो, उसके बाद उस लिंक पे जाना, पहले सुन लो ध्यान से, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा बुक ऑर्डर करना है। ओके, तो Amazon से अगर आप लेना चाहते हो तो नॉर्मली जैसे Amazon से चीजें आती है, आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ना, ये किसके लिए है? इंग्लिश मीडियम के लिए। और ये जो आपको दूसरा वाला दिख रहा है, ठीक है, ये सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। कहां पे लिखा हुआ है? रेड वाले में, इस तरफ मेरे सर के पीछे क्लास 10th जहां लिखा हुआ है, आई जस्ट शो यू। यहाँ पे बुक में जहां पे ये क्लास 10th लिखा है, उसके नीचे यहाँ पे सेमी इंग्लिश लिखा है। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन्ड है बच्चों कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन पेपर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सॉल्व पेपर्स है, PYQ सॉल्व है, उसके आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। तो जस्ट टेक अ लुक एट इट। हम यहाँ पे देख लेते हैं, और अगर आप ये वाला खोलोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और आप ना थोड़ा सा क्या होता है ना कि बुक को देख के लो तो बहुत अच्छा होता है। तो आप Amazon पे ही ये चेक कर पाओगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई बिलीव। और साथ ही साथ आप ये भी देख पाओगे कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं एंड ऑल। बट इसका और बेटर ऑप्शन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इनके सीधे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और लेट्स से मैं ये इंग्लिश मीडियम वाला देख रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या है वो यहाँ पे लुक इनसाइड करके एक ऑप्शन है। इस लुक इनसाइड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पूरा बुक खुल करके दिख जाएगा, मतलब कुछ पेजेस, पूरा बुक इन द सेंस, और मुझे पता चल जाएगा कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पेपर है 2019, 20, 22, 23, इन सब का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व मिलेगा। एक बात, ठीक है, जब आप बुक ले लोगे, फिजिकल कॉपी आपके पास जब आ जाएगा तो। और बुक्स वगैरह जो होता है ना, देखो यूट्यूब से पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन बुक्स वगैरह ऑफलाइन होना चाहिए, ऐसा फिजिकल कॉपी होना चाहिए, तो ही मजा आता है। और ये बुक इतनी मोटी क्यों है? क्योंकि इसमें सब पेपर्स के डिटेल्ड आंसर लिखे हैं, तो आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर 3-3 सैंपल पेपर्स भी है, कैन यू सी 1, 2, 3। तो आपको सैंपल पेपर के लिए भी अलग से बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। अभी यही चीज बच्चे कैसे करते हैं पता है? एक बुक लेते हैं, ठीक है, जिसमें केवल और केवल डाइजेस्ट होता है, दूसरा बुक लेते हैं जिसमें खाली PYQ होता है, तीसरा लेते हैं जिसमें आंसर होता है, फिर चौथे एक नोटबुक में लिखते हैं, फिर एक सैंपल पेपर का अलग से खरीदते हैं। बहुत मच है, ठीक है। सो ये अकेला बुक आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सेम गोज फॉर द सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और यहाँ पे उनका भी डाला हुआ है, आपको बस ये लुक इनसाइड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर। अगर आप Amazon से परचेस करना चाहते हो इस पर्टिकुलर बुक को, तो आप Amazon से भी परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लर्नर्स, ठीक है। मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बुक से मैं भी अपने बैच के बच्चों को और आने वाले टाइम में जो पेपर्स वगैरह रहेंगे उनके आंसर्स डायरेक्ट यहाँ से ले लूंगा, फिर मुझे भी 10 जगह से इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इनके वेबसाइट से लेना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट से भी जाके ले सकते हो। ओसवाल गुरुकुल SSC क्लास 10th लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स करके बुक है ये, ठीक है। और आप इनके वेबसाइट पे जाके बहुत अच्छे से PDF देख भी सकते हो कि बुक के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिख सकता है इंग्लिश 3rd लैंग्वेज या सेमी इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से एक सॉल्व पेपर और सैंपल पेपर। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं राइट नाउ दैट इज सैंपल पेपर, ओके। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको पेपर दिखेगा अगर स्क्रॉल करके अच्छे से चेक करोगे तो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाला भी यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। हम साइंस ले लेते हैं क्योंकि हम साइंस टीचर, साइंस मैथ्स में पढ़ा तो ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 2 यहाँ पे डाला हुआ है, सैंपल के लिए दिखाया इन्होंने।
ठीक है, तो क्वेश्चन है वेजिटेरियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है ना, कमेंट में बताना मुझे। टेल बोन, ईयर मसल, ह्यूमन हैंड, अपेंडिक्स। तो बहुत अच्छी तरीके से आपके बोर्ड जैसे होते हैं उसी पैटर्न से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप अमेजोन से भी ले सकते हो, इनके वेबसाइट से भी ले सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो कहां पे टाइम वेस्ट होता है आपको शायद समझ में आ गया होगा, और नाउ यू पीपल आर वेरी स्मार्ट कि आप वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अच्छा, तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है कि 7 डे चैलेंज लो। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं ना, अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझोगे ना तो दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ठीक है, मैं आपको फट से बताता हूं कि व्हाट एक्चुअली आई वांट टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, मैंने एक ये खोल लिया, और आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ना 7 डे चैलेंज कैसे लेना है पता है। और इस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी को? वी कॉल दिस स्ट्रेटेजी एज डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी। इसको कैसे यूज करना मैं बताता हूं, ठीक है। ओके, तो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। हमें क्या करना है कि हम एक प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के टाइम याद रखना कि डेली रात को सोने से पहले कल के लिए प्लान बना लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका सारा चीज हो जाएगा, जो भी आपने 4-5 चीजें डिसाइड की होंगी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप इस तरीके से क्रॉस कर दोगे। सेकेंड डे जब आपका सब हो जाएगा फिर से आप क्रॉस कर दोगे। थर्ड डे जब आपका सब हो जाएगा फिर आप क्रॉस कर दोगे। फोर्थ डे जब आपका सब हो जाएगा फिर आप क्रॉस कर दोगे, और ऐसे एक लंबा चेन आपको दिखेगा क्रॉस का। आपका बस एक छोटा सा गोल है, रात को जो आप लिख करके सो रहे हो कि कल मैं क्या क्या करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीजें, उनको आप कल रात से पहले कंप्लीट कर रहे हो और यहां पे एक एक्स बना रहे हो, मतलब इसको क्रॉस कर रहे हो। आपका एक सिंपल सा रूल है कि आपको इस एक्स को जितना ज्यादा लंबा आप बना सकते हो टिल योर एग्जाम, आप इसको कंटिन्यू रखने वाले हो, इसको आप टूटने नहीं दोगे। द स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज डोंट ब्रेक द चेन। ठीक है, तो हम एक छोटे से गोल के साथ स्टार्ट करेंगे कि हम इस चीज को रुकने नहीं देंगे। जितने भी लोग ये चैलेंज लेने वाले हैं कमेंट में मेंशन कर देना कि सर आई एम गोइंग टू टेक डोंट ब्रेक द चेन चैलेंज। ओके, स्ट्रेटेजी कह रहा था। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर कि 7 डे चैलेंज हम कैसे लेंगे, ये हमें क्लियर हो चुका है। नाउ वी विल सी कि हमें हमारे रिसोर्स को लिमिट करना चाहिए। देखो, रिसोर्स लिमिट करने के लिए तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया ये बुक सजेस्ट कर ही दिया है कि इस बुक के अंदर आपको 10 चीजें नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक में ही आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगे। चैप्टर आपको बेसिकली हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह, साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाएगा कि भाई साहब सैंपल पेपर कहां से लूं, तो यहाँ पे सैंपल पेपर्स भी है, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में कि और हमें रिसोर्स लिमिट करने के टाइम में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगेन मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं, 4 रिसोर्सेज बताने वाला हूं। पहला जो हमारा रिसोर्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ गेस कर पा रहे हो? वीडियो को पॉज करके करना क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हो। ओके, पहला वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वीडियो लेक्चर्स। अब ये वीडियो लेक्चर वाला जो रिसोर्स है ना लर्नर्स, कई बार किस किस चीज से रिप्लेस हो जाता है मैं बताता हूं आपको। कई बार ये ऑनलाइन क्लास के साथ रिप्लेस हो जाता है। कहीं जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं आरएम बैच के अंदर, आप आरएम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे नंबर 8527529311 इस पे कॉल करना इंक्वायरी के लिए। नंबर बता रहा हूँ 8527529311। ठीक है, इस नंबर पे आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो 8527529311, और आप आरएम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कई बार ये किसके साथ रिप्लेस हो जाता है? ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ। ठीक है, तो आप कहीं लाइव पढ़ रहे हो ऐसे बैचेस वगैरह में, कई बार ये ऑफलाइन स्कूल्स या फिर ट्यूशंस वगैरह से भी रिप्लेस हो जाता है। एक ही चीज 10 बार नहीं करना है, हमारे पास टाइम कम है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट बुक लेना है, हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग करेंगे। अब कई बार आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग पहले कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की रीडिंग बाद में कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और हम एक्सरसाइज को बहुत थर्डली लर्न कर लेंगे। नाउ रीडिंग टेक्स्ट बुक इज नॉट दैट कंपलसरी। ये तब इंपॉर्टेंट है जब आप 95% के ऊपर जाना चाहते हो, 90% के ऊपर जाना चाहते हो। अगर आपका गोल है कि मैं 90% के ऊपर जाऊं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए। अगेन सबके लिए नहीं करना है, 50% चीजों को तो कम से कम रीड कर लो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा दिमाग में रहे चीजें। ओके, अगेन एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करना, दिस इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज PYQs। PYQ के लिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है बुक, आप उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। दिस आर द 2 बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। इस बुक के अंदर सारे PYQ आपको सॉल्व्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आपको 10 बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी। गोल गोल घुमा के बच्चे 4-5 किताब खरीद ही लेते हैं 10th खत्म होने तक फोमो के कारण, तो आपको अलग अलग चीजें नहीं लेनी है, एक बुक में आपको सब मिल जाएगा। और सैंपल पेपर्स भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो अगला होता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर हम स्टार्ट करेंगे नवंबर के महीने में। ठीक है, सैंपल पेपर हम नवंबर में करना स्टार्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट से ट्राई करना, कम से कम 2 सैंपल पेपर्स तो करो, उससे ज्यादा से ज्यादा 3 अगर आपके पास टाइम है तो, बट मिनिमम 2 सैंपल पेपर्स तो हमें करना चाहिए। भाई एक गोल्डन टिप यहाँ पे देना चाहता है, द गोल्डन टिप इज इस सैंपल पेपर करने का टाइम प्लीज कोशिश करना कि आप 11 बजे सुबह से लेकर के
1 बजे के बीच में, दोपहर के बीच में करो। ये टाइम भाई क्यों सजेस्ट कर रहा है? क्योंकि इसी टाइम में आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। इज इट क्लियर? बाकी हम लोग इसी टाइम में हमारे एग्जाम्स लेते हैं आरएम बैच वगैरह में, तो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग दैट। एंड दिस आर द फाइनल थिंग्स। क्विकली मैंने बहुत छोटा रखने की कोशिश की इस वीडियो को, बट जितना इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर था बहुत ईमानदारी से बताने की कोशिश की है। एंड आपको मैंने जैसा कि बताया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे हमारे प्यारे से बच्चे हैं जो वीडियो पूरा देखते हैं बट लाइक नहीं करते। तो आप उसमें नहीं हो ना, आपने लाइक किया है, राइट? दूसरा, वो लोग जो सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आते रहता है, आपको मिलते रहता है। तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।